आप प्यार में थे, इट वाज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आती है दैट आप लोग सेपरेट हो रहे हो। युजवेंद्र चहल का तलाक हो चुका है। काफ़ी टाइम से चल रहा था। वर यू फेकिंग इट थोड़ा टाइम तक कि मे बी वर्क हो जाए? कभी अफेक्ट करा ये? बीच में डाइवोर्स हुआ तो मेरे पे लगा कि इज ए चीटर। मैंने कभी जिंदगी में चीट किया ही नहीं है। मेरे जैसा लॉयल इंसान तो मिलेगा भी नहीं। क्या चल रहा था दिमाग में? 4-5 महीना मेरे साथ गया है। आई वाज इन डिप्रेशन। सुसाइडल थॉट आते थे मेरे माइंड में। कई बार मेरा फेस श्रिंक हो जाता था। डिवोर्स वाली बात चल रही थी तो आपकी टी शर्ट आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज और मैंने वो दे दिया। आर यू रेडी फॉर लव अगेन? लेट्स टॉक अबाउट ऑन द फील्ड नाउ। सबसे ज़्यादा स्लेज कौन करता है फील्ड पे? विराट भी हैं, प्रसिद्ध है, सिराज है, बाकी अगर कोई एक पे आता है फिर पूरा टीम ही आ जाता है। चढ़ जाता है फिर पूरा टीम। हाँ। जब आप फील्ड पे होते हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, तीनों में से किससे सबसे ज़्यादा डर लगता है? आपके 3 ब्रदर्स हैं, सबसे बड़े माही भाई जिनसे आप थोड़ा सा रहते हो। रोहित भी है बीच वाले, जो जिनका आप मस्ती कर सकते, जो लाइक अ ब्रदर। एक भाई होता है थोड़ा समझदार, चिल, वो विराट भी मेरे को लगते हैं। टेल मी एक मोमेंट जहाँ पर यू वर ट्रूली ब्रोक। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, माही भाई का लास्ट मैच था वो, मैनचेस्टर में हारे। तो उसका मेरे को अभी भी लगता है कि हाँ, थोड़ा और अच्छी बॉलिंग कर सकता था मैं। लेफ्ट आउट फील होता है जैसे 2023 में कि आपको नहीं लिया, फिर 24 वर्ल्ड कप में लिया लेकिन बेंच पे थे, तो ये अफेक्ट करता है कभी? कभी कभी काम करते टाइम लैपटॉप फेल हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है और इम्पॉर्टेंट डेटा हैक होने का डर रहता है। एंड यूजुअली उसे फिक्स करने के लिए फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। ये सब एक्चुअल काम से डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमें। इसीलिए एसिस हैज लॉन्च्ड देयर न्यू एक्सपर्ट बुक सीरीज स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर प्रोफेशनल्स। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और ऑन साइट सर्विस दैट गिव्स अ वरी फ्री एक्सपीरियंस। एक रिलायबल लैपटॉप ताकि आप काम पे फोकस कर सकते हैं बिना लैपटॉप की टेंशन के। ऐसे ही हमारे आज के गेस्ट ने भी फोकस किया अपने करियर पे, जब सोशल मीडिया, ट्रोल्स, रूमर्स सब उनकी लाइफ के टफेस्ट फेस को डिस्कस कर रहे थे। युजवेंद्र चहल इंडिया के मोस्ट लव्ड क्रिकेटर्स में से एक हैं। आज हम उनसे जानेंगे उन्होंने अपने डिवोर्स से डील कैसे किया, उनकी इनसिक्योरिटीज क्या है, जब उन्हें इंडियन टीम में खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कैसा लगा, इंडिया के लिए खेलने का प्रेशर क्या होता है और क्या वो दोबारा लव के लिए रेडी है। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी। डज इट अफेक्ट यू कि कभी कभार लेफ्ट आउट फील होता है? जैसे 2023 में आई रिमेंबर कि आपको नहीं लिया, राइट? फिर 24 वर्ल्ड कप में लिया लेकिन आप बेंच पे थे, तो ये अफेक्ट करता है कभी? आई थिंक मैं जब टीम में होता हूँ, वट एवर जॉब मुझे मिल रही है, मेरा फोकस उस पर है। क्योंकि आप 15 के 15 तो नहीं खिला सकते। ट्रू। एक कॉम्बिनेशन होता है टीम का, उससे वो स्टार्ट हुआ, अगर वो अच्छा कर रहा है तो नो वन वांट टू चेंज। एंड इफ योर टीम इज विनिंग, आपको और क्या चाहिए? जब आप खेलते हो तो आप चाहते हो कि आपकी टीम जीते। हाँ। तो खेलने से ना खेलने से अगर टीम जीत रही है, आई थिंक मेरे लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपन एटलीस्ट मैं उन 15 लोगों में हूँ। मैं घर बैठ के मैच नहीं देख रहा हूँ। तो कभी लेफ्ट आउट फील नहीं हुआ? नहीं, मैं जब टीम में होता हूँ, इट्स लाइक मैंने जब इंडिया की जर्सी पहनी होते हैं, आई फील सो प्राउड। नाइस। एंड इससे कभी सेल्फ आइडेंटिटी अफेक्ट होती है कि यार मे बी एक बार ले लिया फिर निकाल दिया, फिर ले लिया फिर छोड़ दिया? ये अप्स एंड डाउन्स की वजह से स्टार्टिंग में बुरा लगता था, पर वही चीज़ ना, जो चीज़ हाथ में नहीं है, अगर मैं उसको सोचता रहूँ तो मैं उसमें फंसा रहूँगा। अब मैं 2023 वर्ल्ड कप नहीं खेला, लेकिन आई डिड वेल इन IPL, आई डिड वेल इन फर्स्ट क्लास, तो माई नेम केम वर्ल्ड कप में, 2024 के वर्ल्ड कप में। और आई थिंक मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया था खेले हुए। मेरा काम है परफॉर्म करना, जो मेरे हाथ में है मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। मुझे वो नहीं है कि नहीं हो रहा, अब चाहे आगे मैं इंडिया कभी भी ना खेलूँ, पर मुझे लगता है कि अंदर से मैं खेलूँगा। आई हैव दैट टैलेंट। मैं इतना कॉन्फिडेंटली फील करता हूँ मैं, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। तो आपने बोला कि स्टार्टिंग में बुरा लगता था। स्टार्टिंग में जैसे जब
21 का वर्ल्ड कप था, उसमें नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैं सब खेल रहा था, कंटिन्यूसली खेल रहा था, तो उसमें हुआ था, तो ऑब्वियसली यू फील बैड कि वर्ल्ड कप आया आप नहीं हो, बट ठीक है. No, do you feel what's the emotion that you go through? जैसे इमोशन, आई फेल्ट बैड, आई क्राइड. बट उसके बाद उसी रात को मेरे को दुबई में आईपीएल के लिए दुबई जाना था, हाफ लीग वहाँ पे थी. तो मेरा यह था भाई मेरे हाथ में बोल, अगर मेरे को कभी गुस्सा भी आएगा किसी मैं नहीं हूँ तो मेरे पास बेस्ट चीज़ ये है कि मैं यहाँ परफॉर्म करूँ. और जो चीज़ मुझे हैप्पीनेस दे रही है तो मैं कम से कम वो तो चीज़ तो करूँ. अब मैं सोच के बैठ जा रहे मुझे वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया, अब मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता. करुण नायर भी 7 साल के बाद टीम में आया है, मेहनत करके आया, उसे पता है कि मैं वापस खेलूंगा, वो एक था उसमें. तो उम्मीद होती है कि वापस आऊँगा? बिल्कुल रहती है. कि इज इट लाइक कि नहीं, यू नो, क्योंकि लाइक व्हेन यू टॉक टू अदर प्लेयर्स, मैं किसी के मेरे को ऐसा लगता है अगर उनको लगता है कि मैं उनके प्लान में फिट बैठता हूँ तो मैं आऊँगा. अगर उनको लगता है कि नहीं हमें लगता है कि ये बेस्ट है तो दे विल गो विद दैट. ऑफ कोर्स. हाँ, तो ये चीज़ हाथ में नहीं, मेरा है कि मैं खेल लूँ. मेरे को जो जिस हिसाब से लोग मुझ पे एक ट्रस्ट दिखाते हैं एज ए बॉलर, मैं उसको कम ना होने दूँ. जहाँ पे भी मिलूँ, जैसे भी हूँ, बस मैं खेलूँ. हाँ, मेरे को एंजॉय करना है. बट कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पॉलिटिक्स की वजह से मैं बाहर हो गया, या मैं मेरा तो परफॉर्मेंस अच्छा था, किसी और को मौका देने की वजह से मैं बाहर हो गया, या मेरी एज की वजह से. मैंने अपने क्लोज वन सबको बोला हो कि मेरे को इस बारे में बात ही नहीं करनी, मेरी फैमिली को बोला हुआ है मेरे को बात नहीं करनी, और आपको भी कहीं जाके बात नहीं करनी है. जिसको है आके मुझसे पूछ लो. आई डोंट लाइक इट, क्योंकि चीज़ें ना फिर गलत भी पहुंचती हैं. ट्रू. कौन कहाँ कैसे क्या बोल दे, एंड आई डोंट लाइक दैट. अगर मेरी बात है मुझसे आगे बात करो. आई रियलाइज कि क्रिकेट के बाद भी एक लाइफ है, वो भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. या आप बहुत फेमस हैं एंजॉय अब सीरियसली मैं बताऊँ, लाइफ आउटसाइड क्रिकेट ओनली 1 person इज किलिंग इट. कितना भी आप कर लो, मतलब आजकल सोशल मीडिया हो ही ऐसा गया है. फर्क पड़ता है इन सबसे आउटसाइड क्रिकेट? देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे को किसी का लिंकअप किया जाता है या 100 चीजें आती हैं बेमतलब, और क्योंकि क्या है ना कि आप 25 चीज 30 चीज लिखते रहो तो लोगों को लगता है ऐसा है, पर ऐसा कुछ नहीं है. मैं कल अगर मेरी सिस्टर को किसी ने नहीं देखा, अगर मैं मेरी सिस्टर के साथ बाहर भी घूम रहा हूँ ना, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे वो भी लिंकअप हो जाएगा. True. और उनका काम है, उनका हमारे उससे उनके पैसे भी घर भी चलता है. और ये फैक्ट है. तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट आई डोंट वांट, आई ऑलवेज ट्राई कि जिसके बाद मैं हूँ उस इंसान को फर्क ना पड़े. बट बहुत डिफिकल्ट होता है दूसरे लोगों के साथ कोप अप, क्योंकि हम इतना ट्रोलिंग, मैं तो इतना ट्रोलिंग देख चुका हूँ, सब कुछ मेरी शक्ल पे, जिस दिन परफॉर्म नहीं किया उस पे, तो मैं इतना कर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. वो मेरे लिए एक जस्ट ट्रोलर हैं जो खुद अपनी लाइफ से परेशान है. तो ऐसे पैर होते हो, दिखते हो, लोगों के साथ लिंकअप होते हैं, इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता? कभी अफेक्ट करा ये? कई बार इतना हो जाता है कि जब झूठ लिखना स्टार्ट कर देते हैं. व्हाट्स द वर्स्ट रूमर यू हैव हर्ड अबाउट सर? कि सबसे बड़ा झूठ जो है लाइक कि क्या बकवास लिख दी? आई थिंक बीच में जब मेरा डाइवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उसके बाद डाइवोर्स हुआ तो मेरे पे लगा कि ही इज़ ए चीटर, और मैंने कभी ज़िंदगी में चीट किया ही नहीं है. आई एम नॉट दैट पर्सन. मेरे जैसा लॉयल इंसान तो मिलेगा भी नहीं. मैं अपनों के लिए मैं दिल से सोचता हूँ हमेशा. मैंने कभी मांगा नहीं है, हमेशा दिया है. वो मेरे को तैयार, मैं जब तुम्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तुम ब्लेम कर रहे हो. पर उसमें अब यही है कि आप एक बार अपने आप को, बिकॉज आई हैव 2 sisters, मैंने बचपन से उनको देखा है, और मुझे पता है कि लड़कियों की कैसी रिस्पेक्ट करनी है. मेरे घर वालों ने मुझे वो चीज़ सिखाई है. मेरे आसपास के सराउंडिंग लोग हैं, उन्होंने मेरे को चीज़ें सिखाई हैं. जरूरी नहीं है आप कल किसी के साथ दिख रहे हो करके तो आप लिंकअप करके तो आप पास जोड़ के कुछ भी लिख दो व्यूज़ के लिए. पर आप एक बार आप रिएक्ट करोगे ना तो ऐसे 10 लोग और आते हैं. प्रॉब्लम ये है सोशल मीडिया का, क्योंकि उनको मसाला मिल रहा है, सब कुछ जानना है, और आपके अंदर से रिएक्शन भी मिल रहा है, तो और आपको तो फिर वो और आएंगे. तो मैं कहता तुम करना है करो. मुझे पता है, मेरे क्लोज वन को पता है, मैंने कभी ज़िंदगी में गलत काम किया ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में लोगों को जाके क्यों प्रूव करूं? जब मेरे क्लोज वन को पता है, जिनको मैं मानता हूं, जो मेरी लाइफ में वैल्यू रखते हैं,
जब उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो आगे मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो बाकी मेरे को करना ही क्या है। ये तो बहुत मैच्योर माइंडसेट हो गया। बट आई टॉक अबाउट दिस कि कैसे ये हुआ। बट टेल मी कि जैसे आपने बोला जब ये रूमर सुना चीटर, राइट, और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था जो आपको लगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक क्यों लोगों ने ये टैग लगाया? दे कुड हैव टैग्ड एनीथिंग। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एकदम से खुश कैसे है, मतलब डिवोर्स होने के बाद ही खुश। हाँ, मतलब कैसे ये कहीं डिप्रेशन में डाइवोर्स के बाद ये कहीं रो क्यों नहीं रहा, ये कोई ऐसे पिक्चर क्यों नहीं डाल रहा, या ये इसका गायब कहाँ क्यों नहीं हो गया। तो दैट्स माय लाइफ। अगर मैं कुछ मेरे को चीज़ें खुशियाँ दे रही है तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ करूँगा। मेरे साथ 2-3 महीना, जो 4-5 महीना मेरे साथ गया है, आई वाज इन डिप्रेशन, आई गॉट एंजाइटी अटैक्स। सो उसे मेरे क्लोज वन को पता है। ये मैंने आके डाला नहीं उस पर कि यार मेरे को ये चीज़ हो रही है, मेरे को सिंपैथी चाहिए, नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला है। मेरे को थी प्रॉब्लम, सुसाइडल थॉट आते थे मेरे माइंड में। क्यों? मेरा माइंड ही काम करना बंद कर दिया था। इतनी सारी चीज़ें देख के एकदम से ये चीज़ें हुई, एंड सब कुछ जब देखते हो, आप करते हो, आप अपने बारे में ये चीज़ सुन रहे हो, फिर ये चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब एंड मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा माइंड ही है। वो बिल्कुल एक नमसा हो गया था। कब स्टार्ट हुआ ये सब? ये मेरे नवंबर, पहले मुझे बीच बीच में होता था, कभी कभी एंजाइटी होती है। एंजाइटी किन चीज़ों की वजह से? मतलब जब मैं अपने लोगों के पास ज़्यादा सोच लेता था, लाइक ओवर थिंकर, तो मेरे को अंदर से वो एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाता था, पर मैं किसी को बताता नहीं था। फिर बीच में लास्ट 3-4 महीना मेरा गया, तो क्योंकि मैं बिल्कुल ही मैंने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था, बिकॉज मेरे को अपने आप को टाइम चाहिए था। और उस टाइम थॉट्स आते थे यार, इतना कुछ होने के बाद, करने के बाद, जब सब कुछ है आपके पास लेकिन फिर भी एक हैप्पीनेस नहीं है, तो कई बार थॉट आता है क्या करें इस लाइफ का, जस्ट लीव इट। समटाइम यू डोंट वांट टू शेयर विद योर फैमिली, क्योंकि आई डोंट वांट टू कि उनको मैं टेंशन दूं या घर से बाहर हूं तो उनके दिमाग में चीज़ें चले। तो उससे मैं प्रोसेस हुआ। मेरे क्लोज वन से मुझे बहुत हेल्प करी। मेरे दोनों दोस्त हैं, प्रतीक पवार, प्रेंग तलान, महवश, मेरी फैमिली, उन्होंने इस पीरियड में बहुत हेल्प करी मेरी, टू गेट यू आउट ऑफ। या मेरे सब कुछ छोड़ के मेरे साथ रहे। ऐसा नहीं, मेरी एक कॉल पे फ्लाइट पकड़ के आना या 24 घंटे मेरे साथ रहना, तो इट्स वेरी टफ फॉर मी। एंड व्हाट हैपेंस जब आपने बोला एंजाइटी होती थी, तो क्या होता दिमाग में, क्या व्हाट डू यू गो थ्रू? आई थिंक मेरे को जब एंजाइटी होती थी, आई स्टार्ट शिवरिंग। मतलब कई बार मेरा फेस श्रिंक हो जाता था, एंड स्वेटिंग, एसी चल रहा है या एसी नहीं चल रहा, हाथ ठंडे। तो उस टाइम समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। डर भी लगता था यार, बताएं किसको बताएं या ना बताएं। सिर्फ मेरे क्लोज फ्रेंड्स को ही पता था ये चीज़। आई थिंक अगर वो उसमें ना होते, मेरे मतलब कि मेरे को चाहिए वो, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आई थिंक मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकता कि मेरे वर्स्ट में मेरे साथ कौन कौन थे। Those are your true friends. या जेन्युइन फ्रेंड जो ऑलवेज लाइक मैं, दे लाइक अ फैमिली। तो थॉट्स आते थे माइंड में, यार आई कांट टेक, मतलब रोज ये चीज़ मैं नहीं ले सकता, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। एंड यू सेड कि सब कुछ है आपके पास एंड फिर भी हैप्पीनेस नहीं है, अंदर से एम्प्टी लगता है। क्यों नहीं है हैप्पीनेस? फेम है, पैसा है, फ्रेंड्स हैं, क्यों ऐसे अंदर से खाली लगता है? क्या लग रहा था? समटाइम एक होता है, मतलब देखो, Why were you not happy? आई थिंक कई बार आप जो लाइफ में चीज़ें चाहते हो, जब आप खुद से ट्रूथ होते हो, मतलब एक सच्चे होते हो आप, लेकिन वो नहीं मिलता। क्या चाहते थे आप जो नहीं मिला? हैप्पीनेस, खुशी। और किस चीज़ से मिलती? लाइक जैसे किसी को लाइक पर्सनल लाइफ में जो चल रहा होता था, मतलब आप with you and your ex-wife, आई फील सो मच प्रेशर ऑन मी कि मुझे ही करना है। मतलब ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले फॉर इंडिया, आपके थोड़ा सा रहता है कि आपको वापस कम बैक करना है, 100 चीज़ें, फैमिली थिंग, रिलेशनशिप। तो
I was not happy. Like when I'm doing something and I'm not getting even थोड़ा भी, तो फिर बंदा वो थोड़ा सा फिर रहता है कि नहीं, फिर वो धीरे धीरे बिल्डअप होता रहता है. So personally you feel as a, and this is a very common problem in men, बहुत बार जब वो बहुत and I'm the person I can't express, मैं नहीं कर पाता इतना. मैं एक्सप्रेसिंग वेरी नहीं हूँ, मैं सच्ची में बता रहा हूँ. मैं आप मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछोगे, मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं कई बार उनसे भी इतना खुल के बात नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को होता है कि मैं खुद को ही हर्ट कर लूँ, मैं दूसरों को परेशान ना करूँ. क्यों ऐसा लगता है? कि मेरी वजह से परेशानी ना हो मेरे क्लोज वन को, जब वो मेरे साथ है, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, वो क्या पता उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन वो मुझे बता ना रहे हो क्योंकि मेरी सिचुएशन देख के, और मैं उनको ऊपर और कर दूं, तो मैं बहुत ज़्यादा भी सोच लेता था. You know, I have a similar problem, and मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हूँ. मुझे मेरी लाइफ बेटर करनी है, मेरे सपने पूरे करने हैं. मेरा अगर परफॉर्मेंस ख़राब चल रहा है या किसी भी चीज़ में, मुझे उसको भी बेटर करना है, प्रेशर लिया. मुझे मेरी पार्टनर को भी खुश करना है, उनके लिए दुनिया बनानी, मुझे मेरे माँ बाप के लिए बहुत चीज़ें करनी है. एंड इन सब के चक्कर में मुझे क्या जेन्युइनली चाहिए मैं भूल जाता हूँ. आप खुद को भूल जाते हो. ये लड़कों को मोस्टली, बहुत सारे लड़कों को जो एम्बिशियस होते हैं उनको लगता है इन सब बीच में. सिर्फ मैं 8 साल इंडिया खेला, डेफिनेटली मैं और 5-6 साल खेलना चाहता हूँ. मैंने लाइफ में देखा कि अच्छा फेम भी ऐसा होता है, डाउनफॉल भी ऐसा होता है. तो मोस्टली चीज़ें मैंने देख ली. देन आई रियलाइज कि यार सबको लगता है यार, जब आपकी कोई भी फील्ड करते हो, आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप उसके बारे में सोच रहे होते हो. देन यू फॉरगेट अबाउट योर पर्सनल लाइफ. कई बार इतना आप एम्बिशियस हो जाते हो, आपके आसपास क्या चल रहा है आप भूल जाते हो. ट्रू. कि आपकी लाइफ में भी और लोग हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक ही गोल नहीं है कि वही अचीव करना है, वही करना है. I often say this कि price of ambition is being loneliness and being misunderstood. Yep. तो आपको किसके लिए लगा कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो? किसी को टाइम नहीं दे पाते थे एम्बिशन की वजह से? मैं इतना एम्बिशन वो इतना था नहीं मेरे में. मैं टाइम देता था, पर कई बार टाइम बढ़ जाता था. तो उसमें फिर मैं अकेला फील करता था खुद. तो वहां फिर मैं अपने आप को भूलना स्टार्ट हो गया. What? Tell me, if I may ask, what went wrong? क्या गलत हुआ आपके साथ? आप प्यार में थे, आपकी बहुत लव स्टोरी, एवरीवेयर इट वाज आउट, इट वाज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, लोग काफ़ी आप लोगों को पसंद करते थे. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आती है दैट आप लोग सेपरेट हो रहे हो. मतलब धीरे धीरे बिल्डअप होती है, एंड देन वन डे डिवोर्स. काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू शो द पीपल. ठीक है, जब तक नहीं हो जाता फेयर, क्योंकि क्या पता ना भी होता तो फिर वो एक अलग सा वो सिनेरियो बन जाता. तो हमारा ये था, जब तक एक पॉइंट पे जाके हम पहुंचेंगे नहीं, we not gonna say anything. Fair. We like a normal couple on social media. Were you faking it थोड़ा टाइम तक एंड में कि मे बी वर्क हो जाए? Yep. What do you think you did wrong? क्योंकि कभी भी दो लोग अलग होते हैं तो दोनों गलत होते हैं किसी ना किसी. देखो, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है रिलेशनशिप इज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज. मतलब कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज चीजें करनी पड़ेगी, कुछ मुझे करना पड़ेगा. अगर एक को गुस्सा आता है, डेफिनेटली दूसरे को चुप रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. ऐसे नहीं होगा कि दोनों लड़ेंगे फिर तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे. और कई बार दो बंदों का नेचर नहीं मिलता है. तो आई थिंक वो भी एक बहुत जरूरी होता है कि आई वॉज प्लेइंग फॉर इंडिया, वो भी अपना काम कर रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, सो चीजें, मतलब तो टाइम वाज अ बिग इशू. टाइम, और मतलब चल ही रहा था 2-1 साल से वो चीजें. इफ यू हैड टू पॉइंट आउट कि मुझ में एक ये चीज़ थी जिसकी वजह से शायद मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, तो आप में क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट डू यू थिंक? इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, इट कैन बी नॉट प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, बट आपको क्या लगा कि मैं ये मिसिंग था मेरी साइड से? आई थिंक उस टाइम मैं इतना घुसा हुआ था डिवाइड करके कि यहाँ टाइम भी देना है, यहाँ टाइम भी देना है, तो मैं चीज़ें सोच ही नहीं पा रहा था. रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पा रहा था, रिलेशनशिप हाँ, क्योंकि इतना फंस हो गया था.
और जब वो रोज होना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर वो ना कहता है छोड़ो, तो उसका भी फर्क पड़ता है। डू यू थिंक कि दो एम्बिशियस लोग साथ में नहीं रह सकते? आई थिंक रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। सबका अपनी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, एंड एज ए पार्टनर आपको उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। Fair. कोई आप 18-20 साल से किसी चीज़ में हो, आप एक रिलेशनशिप में आए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए वो चीज़ छोड़ दो। आपके भी ड्रीम्स है, Agree. आपने भी उसके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं। कोई अगर दिल से छोड़ करता है तो दैट्स फाइन, रिस्पेक्ट दैट। नहीं भी करता, रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि आप ना किसी की चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो उतनी दूर जाती है। Yeah, because हम relationships की बात कर रहे थे। Tell me, आपके रेड फ्लैग्स क्या है? मेरे रेड फ्लैग्स Which you are aware of. आई थिंक मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, Express नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ मैं। मेरे में है वो चीज़ है ना, वर्किंग ऑन दैट। एंड एक्सप्रेस खुशी भी नहीं कर पाते हो, सैडनेस भी नहीं, कि सिर्फ सैडनेस? आई थिंक दोनों मतलब आप अपने पार्टनर से क्या क्या खुश हो, क्या मतलब क्या खुशी क्या होती है, आप क्या मतलब आप अच्छे डिनर पे जाओगे, अच्छी जगह हॉलीडेज पे चले जाओगे, और डिफरेंट तो होगा नहीं। और जब सैड हो तो कई बार आपको लगता है यार सामने वाले को भी आना चाहिए, तो ये चीज़ों का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आई थिंक एक्सप्रेस आई कांट ज़्यादा हो जितना, अगर कोई सामने वाला ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है तो वो ऑब्वियसली आप कम्युनिकेशन आपको चाहिए हर चीज़ में। तो कई बार मैं अंदर ही अंदर चुप हो जाता हूँ मैं, कि बस सुनते रहो, छुपा लो, यू कांट रिप्लाई, और आपको बल्कि करना चाहिए। डू यू थिंक यू, अगर आज जो मेच्योरिटी लेवल उस हिसाब से आप करते हैं रिप्लाई? डेफिनेटली, और मैंने किया भी है, पर कई बार किसी बात का सर पैर नहीं होता। और मैं बहुत काम हो गया हूँ, मतलब बहुत काम हो गया हूँ। पहले एग्रेसिव थे? एग्रेसिव कभी नहीं रहा मैं। Then? कभी भी, मतलब मैं काम मतलब इतना हो गया हूँ कि चलो जो है देख लो। मैं क्या चिल्ला के करके, मेरा गुस्सा आता है जब मेरा बिल्कुल पारा बाहर हो जब मेरा जाता है। पारा हो जाता है, उस दिन फिर मेरा निकलता है। हाँ, पूरा मेरा फिर निकलता है। मैं कभी लड़ाई में अब्यूज़ नहीं करता, ना मैं कभी मैं हाथ उठाता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं कभी भी गाली दे के लड़ाई में बात नहीं करता, और बहुत ही रेयर चांस होगा मेरे अपने या मुझे कोई अब्यूज़ वर्ड यूज़ करते हुए देखेंगे। मोस्टली मैं आप करके बात करता हूँ। बट जैसे आपकी इमेज है ऑनलाइन, बिल्कुल ऑपोजिट। अब ऑनलाइन देखो, ऐसे दिखता है कि मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत खुश रह रहा हूँ, मैं मस्ती में रह रहा हूँ। मे बी 50 तरह के टैग्स जो लोगों ने आप पे लगाए। अब मैं खुश रहता हूँ। मेरे को मेरे दोस्तों के साथ, जैसे मैं शिकीबा के साथ रील बनाता हूँ, आई लव दैट। मैं जैसा हूँ मैं हूँ। अब प्रॉब्लम इज लाइक आप सोशल मीडिया पे सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उसका मजाक भी बनता है। कई लोग उस पर सीरियस भी होते हैं। मैं नहीं चाहता कि यार मैं हर जगह अपने आप को देखूं बिना मतलब के। पर जब सोशल मीडिया टैग्स होते हैं तो आप रिप्लाई नहीं करते हो। जैसे आपको बोला कि आप चीटर हो और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। आई थिंक उस टाइम मैं वेट कर रहा था कि मैं एक दिन खुल के बोलूंगा मैं। बट कुछ चेंज होता है, आसपास के लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है जब ऐसा होता है? मेरे वालों का तो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मेरे को बचपन से देखा है, और मेरे दोस्त जो है उन्होंने मेरे को देखा है। बट इमीडिएट सर्कल मान लो 5 लोगों का नहीं होता, बट 15 लोग में जो होते हैं उनका तो होता होगा। आई थिंक मेरे कोलीग्स जितने भी हैं, दे डोंट केयर, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपने साथ रहते हुए देखा है, टूर्स पे साथ रहते हुए देखा है, और मेरी फैमिली ने देखा है। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आई थिंक उनको एक शॉकिंग लगा कि आफ्टर डाइवोर्स ये मतलब कितना ऐसे खुश हो गया। आई थिंक कई लोगों को इससे जलन भी हुई होगी। तो क्यों हो गए इतने खुश? कुछ उससे पहले मैं वो 3-4 महीने देख चुका था ना अपने में, परेशान हो चुका था मैं। बट तो भी 3-4 महीने में कमिंग आउट ऑफ इट इज बिग थिंग। प्रोसेस हुआ धीरे धीरे। मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प करी उसमें। एंड वाज इट
फॉर लॉन्ग टाइम ऐसा भी था क्या कि आप सिर्फ फेक कर रहे थे कि चल ठीक है मैं अपना दुख कोप अप करता हूँ फनी बन के, मस्ती करके, रील्स बना के? आई थिंक उस टाइम पीरियड पे आप बहुत ही कम देखोगे कि मेरी कोई फ़नी रील्स वगैरह आई होगी या कुछ आया होगा, क्योंकि मैं आई थिंक मैं उस टाइम मैंने रेस्ट लिया। मेरे अनिरुद्ध सर है भैया, लाइक चाइल्डहुड से वो हरियाणा के सेक्रेटरी हैं, BC ट्रेजर भी रह चुके हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को विजय झारे से ब्रेक चाहिए, आई एम नॉट एबल टू यूज़ माई माइंड, जो मेरे को क्रिकेट फील्ड में कर रहा हूँ। अगर मैं 99% में तब भी नहीं होता, उनको बोला आई नीड ब्रेक, मेरे को चाहिए ब्रेक, मुझसे अभी नहीं हो रहा है। क्रिकेट गेव मी हैप्पीनेस और वो हमेशा देती है मुझे। मैं कहा अगर मैं वही चीज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर मैंने वो 1-1.5 महीने का ब्रेक लिया। तो पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होने लग गई? हाँ, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट इजंट इट प्रोफेशनल लाइफ तो एक तरीके का एस्केप होता है ना पर्सनल लाइफ से? मैं उस पर दिमाग नहीं लगा पा रहा था, मतलब मेरा माइंड उतना जा चुका था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो गया था। बहुत सारी चीज़ें कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, वाई आई वांट टू माई सेल्फ, मैं लोगों को क्यों प्रूव करूँ, साथ में क्या चल रहा है। मैं घर पे भी बैठा हूँ तो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप मन कर चलो रील देख ले, लेकिन आप सोशल मीडिया खोलते 10 जगह चीज़ें वैसी, एंड आपको पता है कि आप रिप्लाई करोगे फिर और चीज़ें आएंगी, देन यू हैव टू कीप आंसरिंग ऑन दैट। अब मेरा माइंड उतना उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि यार मैं कर पाऊँ इस बारे में बात। So you were just okay and reading it again and again, same चीज़। तो चीज़ होती, then again I'm saying my friends helped me a lot, my family helped me a lot। और क्या क्या मिसकंसेप्शंस थे आपके बारे में? What do you feel कि दुनिया आपको क्यों मिस? आई थिंक ऐसा लगता है कि बहुत हंसी मजाक वाला है, मतलब सबसे हंस के बात करता है, सबको रिस्पेक्ट से बात करता है। तो सम पीपल टेक गारंटीड लाइक यार इसके साथ तो कुछ भी, इसको कुछ भी बोल दो या मजाक कर दो, एकदम ग्रांटेड लेते हैं। हाँ कि भाई इसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा है मेरा नेचर है, मैं अपने साथ रहता हूँ जैसा मैं हूँ। पर कई बार चीज़ें लगती हैं आपको। बताओ कब लगी? किसी ने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया? तो मैं नोटिस करता हूँ हर चीज़, मुझे पता है मैं ऐसे ही चेस प्ले नहीं रहा हूँ मैं। मैं छोटी छोटी चीज़ नोटिस करता हूँ मैं। तो क्या हुआ ऐसे? कब when did you feel somebody did something and you're like चल मैं हंसी मजाक में टाल लेता हूँ, लेकिन आपको बुरा लगा? कई बार दोस्तों में बैठ के मजाक ऐसे हो जाते हैं, कई बार फिजिकल हेल्थ पे हो जाते हैं, क्या इतना पतला सा है, बुरा लगता है लोग बोलते हैं। कई बार क्योंकि आपको पता होता है कि कौन आपकी खिंचाई कर रहा है और कौन ऐसे एज ए दोस्त बोल रहा है। तो मैं वो चीज़ नोटिस करता हूँ। उनको लगता है कि मैं नहीं करता, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से नोटिस करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको रिटर्न में आई विल वेट कि भाई मेरे को भी एक मौका मिलेगा तो मैं भी करूँगा, नहीं। देन इट्स नॉट अ फ्रेंडशिप। मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मजाक करता हूँ, मजाक लेता भी हूँ, अगर वो मजाक की तरह है तो। What's your biggest insecurity? I think staying alone. It's a fear? Yeah, it's my fear. अकेले रहना नहीं पसंद? नहीं, मेरा दिमाग फिर बहुत अजीब चीज़ें चलती है। फिर क्या होता है? बहुत आगे का सोच लूँगा कि यार कई लोग मेरी लाइफ में नहीं होंगे तो मेरी लाइफ कैसे चलेगी, ये लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं बात सबसे नहीं करता हूँ मैं। तो उनको खोने का, क्या मैं कभी अकेला सोलो ट्रिप पे जा पाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें फिर वो माइंड में वो एक फियर सा है। कई बार माइंड में आता है कि यार मैं करूँगा। लिटरली कई बार ऐसा हुआ है कि उस पीरियड ऑफ टाइम पे कि मैं सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैंने बाली का वीज़ा भी मंगवा लिया था, मैं गया नहीं। क्यों अकेले नहीं जाना? हाँ, मैं कहा यार अकेले वहाँ नहीं हो पाएगा। आई वॉज अबाउट टू बुक मायामी का टिकट उस टाइम पे कि बस प्रेस करना है, हो गया। वो प्रेस ही नहीं हो पाया। और ये बचपन से डर है कि अभी हो गया? जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे व्हेन आप मैच्योर होते रहते हो ना, तो आप पता लगता रहता है। आप अब जब अपने बारे में और चीज़ें पता करते हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको खुद को भी टाइम देना चाहिए।
अपने आप को एनालाइज करना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। एंड ये डिवोर्स के बाद बड़ा क्या डर?